नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें आपको कि लखिंद्र पासवान ने तेज प्रताप यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनके आवाज से पंखा, एसी, बल्ब सब गायब है। तमाम जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, तेज प्रताप यादव के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लग रहे हैं। लखिंद्र पासवान जी कह रहे हैं कि उनके आवास में कुछ भी नहीं मिला, सब खंडहर पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों नेता हैं और दोनों विश्वास के काबिल नहीं हैं। पहली बात मैं ये कहूँगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, हैंडओवर लिस्ट और टेक ओवर लिस्ट कहाँ है? जब दिया गया वो लिस्ट कहाँ है, और जब खाली किए तो वो लिस्ट कहाँ है? इसमें तो भवन विभाग की जिम्मेदारी बनती है ना। तो अगर लखिंद्र पासवान ने ये आरोप लगाया और हम सीधे सीधे इस चीज़ को मान लें तो ये भी जस्टिफाइड नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब रही बात तेज प्रताप की। तेज प्रताप को लेके या तेजस्वी को लेके पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा विश्वास इसलिए होता है कि जिस तरीके से लालू के जंगल राज सिस्टम से इन लोगों ने सीखा है, इंस्पायर्ड हुए हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव को लेके जब उन्होंने अपना बंगला डिप्टी सीएम का खाली किया था तो दीवारों से टाइल्स तक उखाड़ लिए गए थे, ये भी आरोप लगा था। टोटी तक चोरी हो गई थी, ये भी आरोप लगा था। और अब आरोप लग रहा है तेज प्रताप यादव के बंगले को लेके, तो उसमें यह है कि एसी वगैरह, पंखे सब गायब हैं, बल्ब तक गायब है। तो मतलब सोचने वाली बात है कि इसके अलावा न जाने क्या क्या गायब हो। तो खैर ज़्यादा बेहतर वही लोग बता सकते हैं। हमारे पास लिस्ट तो मतलब न वो दिखा रहे हैं, न भवन विभाग ने कुछ बोला है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आखिर जब आप एंट्री करते हैं तो उसके पहले आपको कुछ मिला था कि नहीं मिला था? इनको मिला होगा। आप ऐसा नहीं होता ताला खुला है, तेज प्रताप यादव ने ये मकान खाली कर दिया, वहाँ लिखा हुआ है टू लेट, और इसके बाद लखिंद्र पासवान गए और घुस गए। ऐसे नहीं होता है। सामान्य मकान में भी, सामान्य फ्लैट में भी एक आम आदमी भी जाता है तो दरवाज़ा बंद रहता है, लैंडलॉर्ड जाके दिखाता है या फिर प्रॉपर्टी डीलर वाला दिखाता है ये तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का मकान है और ये आवंटन होता है, बाकायदे प्रक्रिया होती है। तो ये चीज़ें जो बीच की जो लूप होल जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है। तो इससे लखिंद्र पासवान पर भी सवाल उठता है। लेकिन सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव ने अगर ऐसा कुछ किया है जैसा कि आरोप लगा रहे हैं तो तय मानिए कि जंगल राज के जो सिस्टम से लालू के, चूँकि लालू के ये लाल लोग हैं, तो अगर इन्होंने आज तक भी कुछ नहीं सीखा तो समझिए कुछ बदला नहीं है। बस राजनीति के दौरान जब होता है, जब चुनाव की बात आती है तो अपने आप को ये थोड़ा सा डिफरेंट मोड में लेके चले आते हैं। सच्चाई बस इतनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तेज प्रताप जब जा रहे थे तो उस समय सारी चीज़ें सामने आई होंगी। उस समय लखिंद्र पासवान ने अगर इनको बोलना तो इनको पता कि इनको आवंटित हो गया तो इन्होंने क्यों नहीं बोला? पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, एक बात तय मानिए कि अपने पैसे से पंखा लगाना चाहे एसी लगाना दूसरी बात होती है, लेकिन हमारे और आपके पैसे से, मतलब जनता के टैक्स के पैसे से एसी मिल जाए, चाहे टर्की का टाइल्स लग जाए या स्पेन का टाइल्स लग जाए, इनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। नेता बनते ही जो फॉर्च्यूनर दिखने लगती हैं, काफिला दिखने लगता है, पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही लोग बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार सरकार 20-20 गाड़ियों की काफिला देती है और फॉर्च्यूनर देती है। लेकिन सवाल ये है कि जब जब ऐसे आरोप लगे, चाहे तेजस्वी यादव पे आरोप लगे या फिर तेज प्रताप पे, क्या कभी किसी को जेल हुआ? एक आम जनता, एक आम पब्लिक एक बार भी सामान, छोटा सा एक चम्मच भी गायब हो जाए तो न जाने उसको फांसी पर लोग चढ़ा देंगे। इस तरह का मतलब चीज़ें होती हैं उसके साथ में। तो ये क्यों नहीं जांच होती है? ये मामला जब जब आता है तो ये बातें क्यों नहीं होती हैं कि आखिर इनकी जो जांच है किस अंजाम तक पहुंची? या फिर ये मान लिया जाता है कि पैसा उन बाबुओं का नहीं है, जनता का है, तो चलो कोई बात नहीं, चुरा लिए। तो जब देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अगर इन चीज़ों पे रोक नहीं लगेगा तो तय मानिए एक नेता आएगा, अगर वो सामान नहीं भी चुराएगा तो दूसरा नेता बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीतिक को चमकाने के लिए वो सामान गायब कर देगा। या हो सकता है कि सामान जब खाली हो रहा हो तो उसमें सामान कुछ लोग चुरा लें। कुछ ऐसे भी नेता आएंगे, क्योंकि नेताओं के चाल चरित्र और चेहरा के बारे में कुछ छुपा और बचा नहीं रह गया, खासतौर पर बिहार के नेताओं का। चरित्र कभी नहीं बदलता, मतलब ये एकदम तय है कि इन लोगों का नहीं बदलता है। और इसीलिए आज तेज प्रताप यादव को कोई घेर रहा है तो हो सकता है लखिंद्र पासवान भी इस तौर पे घेर रहे हो कि भाई आप पूरी तरह से बदनाम हैं ही, लालू के जंगल राज के थ्रू
तो आप पे जनता तुरंत विश्वास कर लेगी, और इसलिए वो राजनीति चमकाना अपना भी चाह रहा हूँ। सवाल हम उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि तेज प्रताप यादव को लेके सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने सामान गायब किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने गायब किया है तो हर बार की तरह जिस तरह से नेता खुले घूमने लगते हैं वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर अंत नहीं होगा। हर नेता निकलेगा, हर विधायक निकलेगा, हर सांसद निकलेगा, उसके बाद वो कुछ चुरा के भागेगा, कुछ दूसरा चुरा के भागेगा, और उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो बिहार की राजनीति हो या भारत की राजनीति हो, यूं ही बदनाम होता रहेगा। तो इसमें समझना है कि बिहार की जो जनता है, जिस तरह से बिहार में अभी भी संसाधनों का अभाव है, जिस तरह जनता हमेशा परेशानी झेलती रही है, जिस तरह से बहुत सारे इलाके उसके बाढ़ग्रस्त हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है उनकी वहाँ की डेवलपमेंट। तो बिहार की जनता के टैक्स के पैसों का इस तरह से दोहन ना हो कि चोरी में और पैसा चला जाए और फिर जनता अपना उल्लू सीधा करके वहाँ से निकल पड़े। इतना बड़ा आरोप लग रहा है तेज प्रताप के ऊपर, अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं इस पे? देखिए, अभी तक सर तेज प्रताप तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन तेज प्रताप चुप नहीं रहते हैं। तेज प्रताप का बयान आता ही आता है, और उसमें आने वाले समय में वो भी कुछ बोलेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, देखिए बयानबाजी के बीच में भवन निर्माण विभाग को नहीं फंसना चाहिए, या जो आवंटित कर रहा डिपार्टमेंट मंत्रालय उसको नहीं फंसना चाहिए, उसको जांच करनी चाहिए, ताकि बिहार की राजनीति ये जो आरोप लग रहे हैं ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा, बिहार की राजनीति बदनाम होगी बाहरी राज्यों में भी, विदेशों में भी, कि बिहार के नेता ऐसे भी होते हैं कि वो बल्ब और एसी और पंखे वगैरह भी खोल ले रहे हैं। हम और आप भी कभी मकान खाली करते हैं तो कभी ऐसी गलती नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो मैंने बोला हैंडओवर लिस्ट की बात या टेक ओवर लिस्ट की बात, हैंडओवर लिस्ट जब किया जाता है टेक ओवर, तो उसमें पूरा का पूरा रहता है, कितने पंखे हैं, कितने बल्ब हैं, कितने ट्यूबलाइट हैं, कितने एसीज हैं, कितने जितने भी गीजर वगैरह हैं, सबकी लिस्ट होती है। इसमें कोई अबोझ वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है, अगर इस तरह की डकैती हो रही है, सीधे सीधे तेज प्रताप कि भाई महुआ के वो विधायक नहीं बन पाए, हार गए, तो अब आरोप लगाने के लिए, उनकी राजनीति को खराब करने के लिए आप इस तरह का आरोप लगाएं, या फिर तेज प्रताप इनके ऊपर आरोप लगाएं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए लगातार आप राबड़ी आवास को लेके कितना बवाल हुआ, खाली करने को लेके, ये जो चीज़ें आती हैं लगता है कि इनके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है। पुलिस क्या करती है? पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और लखन पासवान को FIR दर्ज कराना चाहिए। आप तो अभी बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो आपको तो एक नुमाइंदे के तौर पे, बिहारियों के नुमाइंदे के तौर पे, जनता के नुमाइंदे के तौर पे तुरंत FIR दर्ज कराना चाहिए कि आपको 26 MS स्टैंड आवंटित हुआ है और वहाँ ये चीज़ नहीं है। और उसके बाद आप जब जांच हो जाती तब आप बयान देते। जब ये साबित हो जाता कि तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं सामान चोरी किया है, तब जाके बयान देते। आप अगर ऐसे ही बयान दे रहे हैं, कोई FIR नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो इससे क्या हो रहा है? इससे तेज प्रताप की भी छवि खराब होगी। बाय द वे मांग के चलते एक बार कि तेज प्रताप ने नहीं लिया होगा, तो फिर कितनी बड़ी बदनामी होगी, और फिर कहीं ना कहीं लखनदर पासवान की भी बेइज्जती होगी। बिना सोचे समझे, क्या पता तेज प्रताप का वो सामान हो, मांग के चलते हैं हम, तो फिर आप सीधे से आरोप लगा देंगे, तो इससे तेज प्रताप की तो छवि खराब होगी, आपकी बल्कि ज़्यादा छवि खराब होगी, क्योंकि वो तो हारे हुए विधायक हैं, आप तो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ कुछ बोलें, और अगर सही नहीं है तो वक्त का इंतजार करें, जांच होने दीजिए, उसके बाद ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चुनावी हार में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है जीत के तौर पे, और आप लोग NDA सरकार के अगर मंत्री हैं, तो जिस तरीके से 202 सीटों पर जनता ने जिताया है, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ हर दिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना नहीं है। आपका काम है जनता के शिक्षा की राजनीति करना, जनता के रोजगार की राजनीति करना, जनता के स्वास्थ्य की राजनीति करना, ओवरऑल बिहार के डेवलपमेंट की राजनीति करना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बिहार की जनता को कैसे आगे ले जाना है। जो घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जो 1 करोड़ रोजगार की बात कही गई है, या जीविका दीदियों को जो 2 लाख देने की बात की गई है, जो बिजनेस का निरीक्षण करने के बाद, या फिर जो अन्य जो अब 10 लाख पे काम हो रहा है उन्हीं जीविका दीदियों को लेके, तो इस पे आपको सबसे पहले राजनीति करनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप दलगत राजनीति और जब तक आप इस तरह की राजनीति करेंगे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, आपका कभी भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा बिहार के डेवलपमेंट के प्रति, बिहारियों के डेवलपमेंट के प्रति, ये भी तय है। तो ये सबसे पहले नेताओं को, चाहे नेता राजद के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे JDU को, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही समझना बहुत ज़रूरी है। और अब बिहार की जनता खासतौर पर नहीं चाहती है। देखिए, जंगल राज के माध्यम से जो एक तरह से लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, जिस तरह से एक तरह से भले JDU के नेता हैं कहने के लिए, लेकिन तेज प्रताप भी बदनाम हुए हैं, तो वो अब चीज़ अब दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए। लेकिन
काम इतना बड़ा अब इनको करना है, क्योंकि मैंडेट इतना बड़ा मिला है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इनकी मिट्टी पलीद होगी और इनकी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा आगे वाले चुनाव में हो सकता है कि हार का मुंह भी देखना पड़े। तो जिस तरह से बीजेपी और जदयू सब मिल के जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस काम को अंजाम दें और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से एकदम तौबा करें, क्योंकि वैसे भी अभी 2030 तक चुनाव होना नहीं है, 2029 में लोकसभा चुनाव होना है। तो हर दिन गंदी राजनीति करो और बिना सिर पैर की राजनीति करो, बिना सबूत की राजनीति करो, ये न लखनऊ पासवान के गले बैठता है न तेज प्रताप के गले बैठता है। जांच हो, जांच के बाद कुछ निकल के आए तब बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, और यही बिहार की जनता के लिए भी सही है और बिहार के नेताओं के लिए भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की राजनीति इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर काम से अधिक बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़्यादा चलता है। फिलहाल आरोप तो जरूर लगाए जा रहे हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ सामान गायब हुए हैं और क्या वाकई तेज प्रताप ने उन सामानों को गायब किया है या फिर तेज प्रताप का ही सामान था या फिर किसी और का हाथ था। फिलहाल जांच के बाद ही इसके नतीजे सामने आ पाएंगे। कैपिटल टीवी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।